हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान के पेपर वाले प्रश्न। ठीक है, ये पार्ट 4 है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, PY की 2018-19 में जो पूछे गए सामाजिक विज्ञान वर्ग 2 की जो पहले डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टेस्ट होता था, उसमें जो पूछे गए प्रश्न वो प्रश्न हम लेकर आए हैं। ठीक है, और ये पार्ट 4 है। अगले जो 3 वीडियो हम लेकर आए हैं, 3 पार्ट लेकर आए हैं, उसमें 60 क्वेश्चन लेकर आए थे। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों आपको मात्र 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए कम किए हमने कि वीडियोस ज़्यादा लंबा जा रहा था और बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, तो वो भी दिक्कत है। तो क्यों ना हम क्वेश्चनों की जो वेटेज है वो कम कर दिया जाए, इसलिए हम कम क्वेश्चन लाए। ठीक है, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन रहेंगे, वो अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो में बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पेपर वाले प्रश्न। ठीक है, आज के पेपर वाले प्रश्न स्टार्ट करते हैं, पार्ट 4। तो ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस जरूर दबाइए ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हो वो मिस ना हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ठीक, ये जो दोनों भाई बहन दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक इसी तरह से हंसते मुस्कुराते हुए हमको पढ़ना है, क्योंकि अभी जो हमारा सफ़र है वो कैसा है। कल के वीडियो में आपने देखा ही होगा कि एक स्टूडेंट से टीचर बनने के सफ़र में हम चल रहे हैं। ठीक है, फिर वही हमारा लोगो PYQ SST यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो पिछले टीचिंग एग्ज़ाम या कहें जो वर्ग 2 की एग्ज़ाम होती है उसमें पूछे गए सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलो, जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक परियोजना पूर्ण रूप से एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि होती है जो एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ती है। यह इनके द्वारा उद्धृत किया गया है। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि एक जो परियोजना पूर्ण रूप से एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, लेकिन जो एक सामाजिक वातावरण में आगे भी बढ़ती है, यह इनके द्वारा किया गया है। ये 4 ऑप्शन में किनके द्वारा किया गया? तो आज का पहला ऑप्शन है विलियम किलपेट्रिक, दूसरा जॉन डीवी, तीसरा जॉन वी माइकल, तीसरा स्टीवेंसन। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम किलपेट्रिक। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पाठ्यक्रम डिजाइनिंग के लिए नए दार्शनिक दृष्टिकोण के रूप में संरचनावाद देश पर ध्यान केंद्रित करता है। तो पहला ऑप्शन है विषय की आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा विलंबित दंडात्मक प्रणाली, तीसरा शिक्षार्थी की बाह्य अभिप्रेरणा, चौथा तत्काल सुदृढ़ीकरण। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय की आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अधिगम अंतः विषय है और संक्रिय छात्र निर्देशित अधिगम पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे छात्रों को सीखने के लिए एक प्रामाणिक वास्तविक दुनिया का संदर्भ प्रदान किया जाता है। पहला प्रायोगिक, दूसरा पाठ्यक्रम आधारित, तीसरा परियोजना पर आधारित, चौथा रटंत अधिगम। तो रटंत विद्या चलंत नहीं, तो ऑप्शन 4 तो इससे भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो पाठ्यक्रम आधारित ये भी जहाँ तक लग रहा बाहर हो सकता है। तो या तो प्रायोगिक या तो परियोजना पर आधारित आंसर हो सकता है। चलो देखते हैं, तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा परियोजना पर आधारित। ठीक है, पाठ्यक्रम आधारित की जब भी बात की जाए, रटंत अधिगम की बात की जाए, कठोर अनुशासन की बात की जाए, तो ये नेगेटिव क्वेश्चन होता है। ठीक है दोस्तों, जब भी प्रोजेक्ट बेस्ड यानी परियोजना पर आधारित, एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोगात्मक आधारित, ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग जहाँ पे बच्चा केंद्र में होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा सही होते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत साक्ष्य के लिए एक उदाहरण है? पहला साहूकार, दूसरा प्राथमिक कृषि साक्ष्य समिति, तीसरा व्यापारी, चौथा जमींदार। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक कृषि साक्ष्य समितियाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से
क्या एक मूल्यांकन उपकरण की एक गुणवत्ता नहीं है। ठीक है, जो भी मूल्यांकन उपकरण है उसकी एक गुणवत्ता क्या नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको नेगेटिव पूछा है, और जब भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल सतर्क हो जाने का। ठीक है, अक्सर हम सोचते हैं कि पॉजिटिव पूछा है और पॉजिटिव देख के हम आंसर कर देते हैं और बाद में वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ठीक है, ऐसी गलतियाँ नहीं करना है। ऑप्शन पहला है वैधता, दूसरा है व्यवहारिकता, तीसरा है निष्पक्षता, चौथा है व्यक्तिपरकता। तो दोस्तों आपने खास कर राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिपरकता। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया है इस टाइप से कि निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, तो इसका अगर मैं डायरेक्ट ऑप्शन बोलूँगा और लास्ट में जाके आंसर बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं कि क्या है और किससे इसके मिलाते हैं। तो क्वेश्चन है कि हमारा निम्नलिखित का मिलान करें, तो किससे मिलान करें। तो ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर जो नीचे दिया है पहले का सी, यानी पूना समझौता कब हुआ था। तो आपने कहा पहले का तीसरा है सी यानी। ठीक है, तो मैंने पूछा कि पूना समझौता कब हुआ था, आपने कहा 1932 में। ठीक है, दूसरे का ए आएगा। तब मैंने पूछा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब शुरुआत हुई या कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1925 में। थर्ड, तीसरे का डी यानी साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की शुरुआत कब हुई थी, तो आपने कहा डी 1927। हाँ ठीक है, प्रश्न नहीं, चौथा आएगा गांधी इरविन समझौता क्या है। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का बी 1931। यानी कहने का मतलब यह कि पूना समझौता कब हुआ था, तो आपने कहा 1932 में हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब स्टार्ट हुआ था, आपने कहा ए 1925 में। तो तीसरा क्या है, तीसरे का डी साइमन कमीशन कब स्टार्ट हुआ था, 1927 में। या चौथा गांधी इरविन समझौता की शुरुआत या कब हुआ था, तो आपने कहा 1900। ठीक है, चलो आप पूछते हैं प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछ रहा है कि देश की चट्टानों में पतली ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज चुंबकीय पेंट निम्न में से क्या गलत है। देश की चट्टानों में पतली ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज चुंबकीय पेंट है। ठीक है, निम्न में से क्या कहलाती है। लावा, लोकोलिथिक, प्लूटोनिक, डाइक और सील। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइक और सील। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है कि वह विधि जो अधिगम स्थिति को वास्तविक और स्थूलता प्रदान करती है उसे निम्न कहा जाता है। पहला व्याख्यान चर्चा, दूसरा क्षेत्र पर्यटन, तीसरा नाटकीय रूपांतर, चौथा प्रदर्शन। तो दोस्तों अपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र पर्यटन। प्रश्न क्रमांक 9 आपसे पूछ रहा है कि भारत में होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। पहला एनी बेसेंट, दूसरा बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों अपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछ रहा है कि कौन प्रसिद्ध भक्ति संत थे जो मेवाड़ के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। इन 4 ऑप्शन में से कौन प्रसिद्ध भक्ति संत थे जो मेवाड़ के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी तुकाराम, ऑप्शन डी अंदल। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई। प्रश्न क्रमांक 11 आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला सर्वेक्षणकर्ता कौन था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला सर्वेक्षणकर्ता कौन था। एलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स फर्ग्यूसन और चौथा है दयानंद साहनी। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न क्रमांक 12, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 आपसे पूछ रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। आपसे पूछा जा रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। मोतीलाल नेहरू और पीसीआर दास ने, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरोजिनी नायडू ने। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने। प्रश्न क्रमांक 13 आपसे पूछ रहा है कि विधि शास्त्र संबंधित जॉर्ज मॉडल के प्रतिपादक कौन थे। विधि शास्त्र संबंधी
जांच मॉडल के प्रतिपादक कौन थे? पहला बिल गार्डन, दूसरा रिचर्ड सुचमन, तीसरा जेम्स सेवर, चौथा हिल्डा तांबात। तो दोस्तों अपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स सेवर। प्रश्न क्रमांक 14 आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सबसे पहले किसे चुना गया था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सबसे पहले किसे चुना गया था? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा एम.जी. राणा डे, चौथा दादा भाई नौरोजी देसाई। ठीक है, तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा नेरोजी नेरोजी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 आपसे पूछ रहा है कि कैपिटल ऑफ एंसेंट किंगडम ऑफ अवंती वास, यानी अवंती के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी। प्रश्न क्रमांक 15 आपसे पूछ रहा है कि अवंती के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी। पहला वल्लभी, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा विदिशा, चौथा उज्जैन। तो आपने का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। प्रश्न क्रमांक 16 आपसे पूछ रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में किस कार्य के लिए उषा मेहता जानी जाती है? कि स्वतंत्र से आंदोलन में किस कार्य के लिए उषा मेहता जानी जाती है? ऑप्शन ए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक गुप्त रेडियो चलाने के लिए, ऑप्शन सी आज़ाद हिंद फौज में कप्तान बनाने के लिए, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय सेना में कप्तान के लिए। ठीक है, तो आपने का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक गुप्त रेडियो चलाने के लिए। ठीक है, अब बहुत सारे दोस्तों कह रहे होंगे कि यार ऑप्शन ए बी सी तो लिखा नहीं है, यहाँ पर तो 1 2 3 लिखा है, 1 2 3 4 लिखा। ठीक है, लेकिन आप समझ जाना दोस्तों, ऑप्शन ए मतलब 1, ऑप्शन बी मतलब 2, ऑप्शन सी मतलब 3, ऑप्शन डी मतलब 4। ठीक है, तो इस तरह का समझ जाया करो। ठीक है, वैसे तो आप जानते ही होंगे टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो इस चीज़ को वैसे ध्यान रखना है, ऑप्शन बी दूसरा पहला तो समझ जाया करो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 पूछ रहा है आपसे कि अहमदनगर की प्रसिद्ध प्रश्न क्रमांक 17 आपसे पूछ रहा है कि अहमदनगर की प्रसिद्ध महिला शासक चांद बीबी ने किस वंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी? मुगल के खिलाफ, बीजापुर के आदिल शाही के खिलाफ, अफगान के खिलाफ, हैदराबादी के निजाम शाही के खिलाफ। ठीक है, तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगलों के खिलाफ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 आपसे पूछ रहा है कि रुपया सिक्का सबसे पहले किस शासक ने जारी किया था? रुपया सिक्का सबसे पहले किस शासक ने जारी किया था? पहला हुमायूं, दूसरा बाबर, तीसरा शेरशाह, चौथा अकबर। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा शेरशाह। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रश्न क्रमांक 19 ये आपसे पूछ रहा है कि विद्यालय में सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य है। विद्यालय में सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला जो स्थापित की है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला कला और शिल्पकृतियों को संरक्षित करना और भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाना, दूसरा छात्रों की मनोरंजक क्रियाकलापों के लिए एक कृत्रिम वातावरण बनाना, तीसरा समूह क्रियाकलापों और परियोजना कार्यों के लिए अतिरिक्त स्थान देना, चौथा सैद्धांतिक अभिधारणाओं का ठोस अनुभवों में अनुवाद करना। तो दोस्तों अपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक अभिधारणाओं का ठोस अनुभवों में अनुवाद करना। प्रश्न क्रमांक 25 आपसे पूछ रहा है कि अधिक लोग एक साथ कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं, इसे निम्न कहा जाता है। ठीक है, सॉरी प्रश्न पूरा नहीं पढ़ा मैंने। प्रश्न क्रमांक 20 आपसे पूछा है कि दो या अधिक लोग एक साथ कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं, इसे निम्न कहा जाता है। क्या किया जाता है? अवलोकन द्वारा अधिगम या क्रियामूलक अधिगम या सामूहिक अधिगम या दलीय अधिगम। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर है सामूहिक अधिगम। प्रश्न क्रमांक 21 आपसे पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या योगात्मक मूल्यांकन के एक कार्य के रूप में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है। ठीक है, और जब भी आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल मैंने कैसे बोला है कि बिल्कुल आप सतर्क हो जाए। ठीक है, पहला है प्रोत्साहन, दूसरा है चयन,
तीसरा है निदान और चौथा है श्रेय देना। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा निदान। प्रश्न क्रमांक 22 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या परियोजना विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव पूछा कि निम्नलिखित में से क्या परियोजना विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं। वैधता, गतिविधि, उपयोगिता, उद्देश्य। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वैधता। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 23 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सीखी हुई वस्तु के एक शिक्षार्थी की सीखने की कठिनाई का सही पता लगाने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से क्या सीखी हुई वस्तु के एक शिक्षार्थी की सीखने की कठिनाई का सही पता लगाने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने की प्रक्रिया। पहला है प्रक्षेपी तकनीकी, दूसरा मानक संदर्भित परीक्षण, तीसरा नैदानिक परीक्षण, चौथा है मानदंड संदर्भित विधि। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा नैदानिक परीक्षण। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 24 आपसे पूछ रहा है कि पूछताछ विधि में कौन सा चरण शामिल नहीं है। क्वेश्चन फिर नेगेटिव पूछा है और नेगेटिव का आंसर हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है। इसमें पूछा रहा है कि पूछताछ विधि में कौन सा चरण शामिल नहीं है। समस्या का सामना करना, एक स्पष्टीकरण तैयार करना, सूचना संग्रह और सत्यापन करना, वर्गीकरण और सर्वसम्मति करना। तो दोस्तों अपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण और सर्वसम्मति। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 25 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने की तकनीकी नहीं है। फिर क्वेश्चन पूछा है नेगेटिव और नेगेटिव का आंसर हो जाएगा नेगेटिव। निम्नलिखित में से क्या विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने की तकनीक नहीं। सम विषय विधि, विवेकार्थ विधि, स्प्लिट्स ऑफ मेथड, पुनः परीक्षण विधि, मानदंड संदर्भित विधि। ठीक है। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा मानदंड संदर्भित विधि। प्रश्न क्रमांक 26 आपसे पूछ रहा है कि एक सामाजिक समूह में सदस्यों के बीच सामाजिक संबंधों के आकलन को निम्न कहा जाता है। प्रक्षेपी तकनीक, केस स्टडी, समाजमिति, अवलोकन। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजमिति। प्रश्न क्रमांक 27 आपसे पूछ रहा है कि 2015-16 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में उद्योग का शेयर कितने प्रतिशत था। पहला 43%, दूसरा 31%, तीसरा 29%, चौथा 18%। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 29% यानी 29%। प्रश्न क्रमांक 28 आपसे पूछ रहा है कि गांधीवादी जो योजना थी देश का समर्थन देश के द्वारा किया गया है। गांधीवादी योजना का समर्थन के द्वारा किया गया है। मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, नारायण अग्रवाल के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायण अग्रवाल के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 29 आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना वर्ष में हुई थी। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन 2 2005, ऑप्शन 3 2002, ऑप्शन 4 2004। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2003। और आज का अंतिम प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, ये आपका आज का लास्ट या कहीं अंतिम प्रश्न करिए। ठीक है, उसके बाद क्लास ख़त्म हो जाएगी, ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो लास्ट का अंतिम वीडियो देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं सॉरी। ठीक है, प्रथम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, स्वचालित गणन मशीन या एटीएम किस शहर में स्थापित की गई थी। यानी इन विच सिटी वाज द फर्स्ट ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम इंस्टॉलेड। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो प्रथम ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी स्वचालित गणन मशीन यानी एटीएम जो ऑटोमेटिक चलने वाली मशीन है वो किस शहर में स्थापित की गई थी सर्वप्रथम। ठीक है, पहला चेन्नई, दूसरा दिल्ली, तीसरा कलकत्ता, चौथा मुंबई। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है दोस्तों, आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, बेल आइकन प्रेस जरूर दबाइएगा।
ठीक है, ताकि हमारी जो भी अपडेटेड वीडियोस हो वो आप मिस न कर पाओ। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और इस तरीके के वीडियो बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को विशेष आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।